हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 10 के साथ में। कुछ लोग कहेंगे सर जी डे 10 कहां थे अब तक आप? तो मेरे भाई हम पहले ही 9 वीडियोस बना चुके थे आपके लिए सेकंड सेमेस्टर की, तो बहुत सारी कंटेंट लेके आए। लेकिन फिलहाल अब 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री आपके लिए लेके आने वाले हैं। और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में आए हुए मेरे भाई। कई बच्चों ने हमें क्वेश्चंस भेजे, कई लोग जिन यूनिवर्सिटीज के पेपर हो गए उन्होंने पेपर भेजे और उनमें से क्वेश्चन छांट के आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो अब जो यहां से सीरीज कंटिन्यू होगी, डेली वीडियो मिलेगी। आज ये वीडियो थोड़ी लेट जा पा रही है क्योंकि काम इस समय मेरे भाई बहुत है मेरे पास, लेकिन वादा किया है निभाएंगे जरूर और डेली केमिस्ट्री की वीडियो लेके आएंगे जरूर। चलिए सर शुरू करते हैं। और कोई दिक्कत नहीं, देखने वाले लोग वैसे ही देख लेंगे, थोड़ी लेट भी पब्लिक हो जाएगी तो क्या दिक्कत है। 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे वो जो पेपर में आ चुके हैं वो सॉल्व हम करा रहे हैं, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। सबसे पहले हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की मेरे भाई? तो ये बहुत आसान होने वाला है। 9th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है मेरे भाई ईंट पर नाच। क्या पढ़ाया जाता है? ईंट पर नाच। ई से होता है इलेक्ट्रॉन और टा से होता है टॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी मेरे भाई? टॉमसन ने। पा से होता है प्रोटॉन और रा से होता है रदरफोर्ड। क्या होता है? रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने करी। ना से होता है न्यूट्रॉन और चा से होता है चैडविक। क्या होता है मेरे भाई? चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने करी सर, ठीक है। तो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की मेरे भाई? तो जे टॉमसन ने की सर, ठीक है। अगला देखिए, एन एटम हैज मास नंबर 7। अब ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है। एक कोई परमाणु है जिसका जो मास नंबर है, मास नंबर मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। कितनी है? 7 है। एंड एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। डायलॉग सुनो, जितना जिसका नंबर होगा उतने होंगे प्रोटॉन और उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई इसका नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 3। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3। ठीक है मेरा भाई। तो जितना जिसका नंबर होगा उतने होंगे प्रोटॉन और उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है मेरा भाई। अगला देखिए, यहां पर एक फार्मूला हमने आपके लिए लिखा हुआ है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब मेरे भाई होता है परमाणु भार। क्या होता है? परमाणु भार, या फिर हम इसी को कह सकते हैं मास नंबर। दोनों लगभग बराबर ही होते हैं। इनका मान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। जितना जिसका नंबर होगा उतने होंगे प्रोटॉन। ठीक है मेरे भाई। अगला देखिए, एटम्स दैट हैव द सेम मास नंबर, यानी जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो पहले तो ये सारी चीज बहुत अच्छी है। हम यहाँ पे कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। यहां पे लिखा हुआ है मेरे भाई, यहां पे हमने 3 चीजें लिख दी हैं, ध्यान से समझना। पहली चीज है आइसोपिन, आइसोस्पिन। ठीक है, क्या कह रहे हैं? आइसोस्पिन, या इन्हीं को कहते हैं हम लोग आइसोटोप। क्या कहते हैं सर? आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक। क्या होता है? समस्थानिक। समभारिक का मतलब क्या होता है? आइसोबारिक, मतलब आइसोबार्स मतलब समभारिक, और आइसोटोन्स मतलब समन्यूट्रॉनिक। जिनके स्थान समान होते हैं मेरे भाई। स्थान का मतलब क्या है? जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे। क्रमांक का मतलब क्या है? जिनके एटॉमिक नंबर समान होंगे। जिनके एटॉमिक नंबर समान होंगे वो क्या कहलाएंगे मेरे भाई? आइसोस्पिन कहलाएंगे। आइसोस्पिन का मतलब समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है। और आइसोबार का मतलब क्या होता है? आइसोबार का मतलब समभारिक। समभारिक का मतलब क्या है मेरे भाई? भार जिनके समान हो, परमाणु भार समान हो, यानी अगर हम आपसे बात बताएं तो एटॉमिक मास समान हो, एटॉमिक मास समान हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं मास नंबर समान हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक। तो जरा अगर हम लोग इसको, और जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी वो आइसोटोन्स कहलाएंगे। जरा देखिए, एटम्स दैट हैव द सेम मास नंबर। मास मतलब क्या? द्रव्यमान, नंबर माने संख्या। जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान हैं तो उन्हें क्या कहेंगे मेरे भाई? समभारिक कहेंगे, यानी आइसोबार्स कहेंगे सर। ठीक है। हु प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी किसने दी? कई लोग आपको बताते हुए नजर आ जाएंगे, मिल्टन ने। ये बड़ा कंफ्यूजन रहती है, मिल्टन ने दी कि इन्होंने दी। मिल्टन ने सहयोग जरूर दिया कई सारी चीजों में, लेकिन सबसे पहले परमाणु की खोज करी डाल्टन ने। किसने करी? जॉन डाल्टन ने। जान दे देंगे मेरे भाई, जान। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज करी। तो अगर आपसे पूछा जाए आप क्या लगाओगे? जॉन डाल्टन लगाओ। और ये क्वेश्चन अपने पास से नहीं लेके आए हैं, एक यूनिवर्सिटी का पेपर बच्चे ने भेजा था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। पहली यूनिट के जितने क्वेश्चन
क्वेश्चन थे, लगभग हमने सब कवर कर दिया और इस तरीके की अब 4 5 6 वीडियोस आपको और मिलने वाली हैं। मन लगा के प्रैक्टिस करो भाई। हमने एक वीडियो में 20-25 क्वेश्चन बनाए होंगे, 8-9 वीडियोस हम बना चुके हैं, 25 अट्ठे 200 यानी लगभग 250 के करीब क्वेश्चन पहुंच गए। 20-25 इसमें होंगे और 10-12 वीडियो भी बना देंगे जब तक पेपर ना आए। करो ना प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करो, क्या दिक्कत है भाई। अघा के कंटेंट बनाते हैं सर, ठीक है, आप अघा के प्रैक्टिस करो। सारी पीडीएफ आपको डाल के देंगे, कोर्स में देख रहा हो यही मिल जाएगी, वरना सारी की सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे डलवा देंगे इकट्ठी, और उसके बाद मन लगा के पढ़ो, वरना लाइव यहाँ पर देखा करो वीडियो बैठ के। जो चीज़ हम समझाते हैं वो रट थोड़ी लोगे सर आप, रटने वाली बात अलग हो जाती है। लोग पीडीएफ मांगते रहते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी लेकिन पढ़ो भी तो मेरे भाई, ठीक है। और बल्कि यहाँ पे तो क्वेश्चन नोट किया करो खुद, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रपोज एटॉमिक थ्योरी, परमाणु के बारे में किसने बताया? सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया। क्वांटम नंबर्स आर, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? तो आपको बताया था जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताएंगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताएंगी, उसकी ऊर्जा को बताएंगी, उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति को बताएंगी, क्वांटम नंबर्स कहलाएंगी। कितनी होती हैं? 4। NLMS, मुख्य दिगंती चुंबकीय चक्रण, मुख्य दिगंती चुंबकीय चक्रण वाला मामला नहीं सर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, 4 होती हैं। सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। n का मान कभी भी 0 नहीं होता है, l का मान n के मान पर निर्भर करता है, m का मान l के मान पर निर्भर करता है, प्लस l से माइनस l तक 0 साइड होता है। एस के केवल 2 मान होते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ। एक बच्चे ने हमें आज इंस्टाग्राम पे, याद आया, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, BDKDN सर्च कर लेना, फॉलो कर लेना, काफी एक्टिव रहते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था कि सर एस की वैल्यू कितनी होंगी? तो 2 वैल्यू होंगी मेरे भाई एस की हमेशा। क्यों हमेशा 2 होंगी? एस की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन सीधा घूम रहा है, स्पिन सीधी है, क्लॉकवाइज है, तो प्लस का 1/2, और स्पिन उल्टी है तो माइनस का 1/2। सीधी सी बात है, नो बकवास। तो एस का मान जहां पूछे 2 ही होंगे मेरे भाई, सीधी सी बात है, ठीक। तो ये सब क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, यानी नंबर में निकाल सकते हैं। द लाइंस विच आर प्रेजेंट इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी जो लाइन है एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है मेरे भाई? ग्रुप्स। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें, कौन सी श्रेणियां होती हैं? लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, क्या है इनका एक स्पेक्ट्रम। तो जो लाइंस इसमें निकल के आती हैं वो कैसी होती हैं? चमकीली लाइंस होती हैं, यानी ब्राइट होती हैं सर, ठीक है। n+l वैल्यू फॉर 4f, 4f के लिए n+l का मान कितना होगा मेरे भाई? जरा यहां देखो, सबसे पहले निकालने का तरीका सीखो। ये लिखा हुआ है 4f। आप क्या करो, हम यहां पर एक टेबल बनाया दे रहा है, यहां लिख दे रहा है SPDF। S के लिए मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ऐसे करके हो जाएगा भाई, ठीक। ये काय का मान है, ये L का मान है, ऐसे करके टेबल बना लो, काम आसान हो जाएगा। 4F के लिए पूछ रहा, सबसे पहले N का मान मेरे भाई, जो यहां F के पड़ोस में लिखा होगा इसे कहेंगे N। क्या कहेंगे इसे? N। तो यहां पड़ोस में कौन लिखा हुआ? 4, तो N का मान कितना हो गया भाई? 4 हो गया, ठीक। अब L का मान कैसे निकालोगे बताओ? F के लिए 1 2 3 4, F के लिए मान कितना है? 3 है, तो L का मान कितना हो जाएगा? 3, यानी n+l का मान कितना हो जाएगा? 4 + 3, मतलब 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना, जो पास में लिखा हो, कोई कहते 3p के लिए निकालो, ले यहां पास में कौन लिखा हुआ? 3, तो n का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब p के लिए l का मान टेबल से देख लो कितना होता है? 1, तो l का मान कितना? 1, n+l का मान पूछे 3 हो रहा है, कितना हो गया? 4 हो गया। ऐसे निकाल सकते हो सर, ठीक है। तो सीधी जुगाड़, सीधी बात, नो बकवास। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 कब होगी? तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 का मतलब समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ना तो गति करे ना चक्कर लगाए, तब एनर्जी 0 होगी। तो इन्फिनिटी पे ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले में 8, फिर 18, फिर 32, ऐसे बढ़ते जाएंगे। एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन कतई सट के लगे होंगे, वो घूम ही नहीं पाएंगे, उस समय उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो एट इन्फिनिटी, यानी अनंत पर, इनफाइनाइट कहते हो, इन्फिनिटी कहते हो, जो भी कहते हो, वहां पर क्या हो जाएगी? एनर्जी 0 हो जाएगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है मेरे भाई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक कैसे निकालोगे? यहां लिखा हुआ है CO। अभी डायलॉग बताया, जितना जिसका नंबर होगा उतने होंगे प्रोटॉन, उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन मेरे भाई। कार्बन का नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? 6। ऑक्सीजन का नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? 8। 8 और 6 कितने हो गए मेरे भाई? 14 हो गए। यहां देखो, कार्बन का नंबर 6, नाइट्रोजन का नंबर 7, 7 और 6 कितने हो गए? 13 हो गए। लेकिन एक माइनस लगा है। माइनस का मतलब जब
भिखारी हैं। माइनस का मतलब इन्होंने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए एक माइनस है, किसी को दिया होता तो उसके ऊपर प्लस होता, तो एक लिया है मतलब एक माइनस है, यहां लगा दिया हमने एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 13 और 1 कितने हो जाएंगे 14, यानी Cn डबल निगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन है, और CO के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन है। ओवरऑल ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है मेरे भाई, ठीक। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Ni डबल पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए सर। लीजिए यहां देखिए, निकिल का नंबर 28 दे रखा है, लो बनाए दे रहा है, गाना सबको पता है, बहुत बार सिखा चुके हैं जिसने पूरी सीरीज देखी है, बोलो। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s2 यो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 8 28। अब Ni के ऊपर प्लस कितने हैं 2, तो 2 प्लस हमेशा क्या करेंगे बाहर वाले जाएंगे भैया, बाहर वाले। ये अंदर तिजोरी है, बाहर जेम है, भिखारी भीख मांगने आएगा तो जेम में से पहले दोगे, तो बाहर से पैसे दे दिए, 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तो 8 है 3d8, डी में डब्बे बनते 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बिना जोड़े के कितने बचे 2, तो इसका मतलब बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मेरे भाई 2 होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव द सेम, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी इसी साल, शायद किसी अभी जल्दी में कोई पेपर हुआ था, उसी में जो बच्चे ने हमें भेजा है उसी का क्वेश्चन है ये। सभी क्वांटम नंबर के मान समान नहीं हो सकते, ये बात किसने कही थी, पाउली ने कही थी कि सभी क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, अगर 3 का मान सेम हो भी जाए तो चौथी का मान अवश्य भिन्न होगा, पाउली ने यह बात कही थी सर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन इनर्ट गैस, कौन सा इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन बता रहा है, सबको पता होना चाहिए। इनर्ट मतलब अक्रिय, अक्रिय मतलब बाबा, अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं बताओ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी होती हैं। नंबर की बात करें तो जो होता 2 10 18 36 54 और इसका हो गया कितना 86, तो अगर इनमें किसी में इलेक्ट्रॉन फिट हो रहा है, गिन लो मेरे भाई, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, तो 18 का मतलब कौन सा ये वाला हो गया सर, ठीक है। तो ये कैसी है, अक्रिय गैस है या फिर इनर्ट गैस है। और अगर ऐसे भी अंदाजा ना लगे, मान लिया अक्रिय गैस नहीं याद आ रही, तो ऐसे अंदाजा लगा लिया करो, सबसे पहले 2 गिनो, 2 हैं, फिर 8 गिनो, देखो 2 और 6 8 हैं, फिर 18 गिनो, 18 हैं क्या, 2 6 8 हैं। कौशल लुइस ने कही अगर 18 ना भी हो पाए तो 8 में काम चला लेंगे, तो देखो 8 है, इसका मतलब ये अक्रिय है, जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ना लेगा ना देगा, क्या कहलाएगा, इनर्ट, अक्रिय, रेयर, दुर्लभ, जो कह पाओ। बढ़ाओ भैया अगला देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या दर्शाती है, तो मैग्नेटिक यानी एम ओरिएंटेशन को दिखाती है, विन्यास को दिखाती है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उपस्थित है इसे कहते हैं ओरिएंटेशन, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें सर, ठीक है। द क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर जो पोजीशन को दिखाती है, एनर्जी को दिखाती है, वो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, मेन ही होगी जो एनर्जी और पोजीशन को दिखाएगी, एन को बताएगी, कोश को बताएगी, इलेक्ट्रॉन है कहां मेरे भाई, तो उसे कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है सर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ प्रिंसिपल सेल, किसी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इस बात को बताया था बोरबरी ने, किसने बताया था, बोरबरी ने बताया था। क्या बताया बोरबरी ने, 2n², सबको पता है भाई, K L M N, K पहला कोश है, L दूसरा कोश है, M तीसरा कोश है, N चौथा कोश है, तो 2n की जगह पे अगर 1 रख दोगे, 1 का स्क्वायर दूनी 2, यानी K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, अगर n की जगह 2 रख दोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 3 रख दोगे 3 3 9 दूनी 18, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, 4 रख दोगे 4 चौक 16 दूनी 32, तो n में कितने हो गए 32, यानी 1 2 3 4 यहां पे रखते चले जाओ, K L M N के मान निकल आएंगे। ये बात बताई थी बोरबरी ने, इसलिए इसे कहते हैं बोरबरी योजना सर, ठीक है। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज वेरीफाइड, जो वेव नेचर या फिर पार्टिकल्स का जो वेव नेचर होता है उसे किस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया गया, तो डेविएशन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट था, पहले भी बता चुके हैं, बहुत काम का है सर, ठीक है। इक्वेशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4π, ये क्या है, तो ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, जिसे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं मेरे भाई। इन्होंने कहा था x मतलब पोजीशन,
पी मतलब मोमेंटम। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी पोजीशन निकाल लोगे तो मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे, मोमेंटम निकाल लोगे तो पोजीशन नहीं निकाल पाओगे। हमेशा दोनों की गुणा जो है वो अनिश्चित रहेगी। इन दोनों की गुणा या तो बड़ी है या बराबर है, बड़ी भी हो सकती है बराबर भी हो सकती है, यानी निश्चित नहीं है मेरे भाई। इसी वजह से इस इक्वेशन को कहते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन, और ये जो इन्होंने नियम दिया था कहलाया हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मेरे भाई। Which quantum number is not obtained from Schrodinger's wave equation? श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन दी तो उससे NLM जो है निकल के आते हैं, उसके सोल्यूशन होते हैं, लेकिन S उससे रिलेटेड नहीं होता है। S केवल इलेक्ट्रॉन की स्पिन पर डिपेंड करता है। दो ही इसकी वैल्यू होती है, एक प्लस का 1/2 एक माइनस का 1/2, तो इसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से लेना देना नहीं है, इसके लिए S वाला सही। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आ सकता है। द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद, यानी जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है वो किससे एसोसिएटेड है? तो वेव नेचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके वेव नेचर को बताने के लिए इन्होंने इक्वेशन दी थी लैम्डा बराबर h/mv या लैम्डा बराबर h/p, सब कुछ आपका सुना होगा। द रेडियल पार्ट ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी एटॉमिक ऑर्बिटल का देखिए दो फंक्शन होते हैं, रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन। जो रेडियल वाले होते हैं वो कनेक्ट होते हैं n और l से, मुख्य क्वांटम संख्या दिगंसी यानी प्रिंसिपल और एजी मूथल, ठीक है। और जो एंगुलर वाला पार्ट होता है वो l और m से, एजी मूथल और मैग्नेटिक, ठीक है भाई। Which of the following orbital does not have any nodal plane, जिसका कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, क्यों? सबसे छोटा होता है 1s मेरे भाई, ठीक, इसका कोई नोडल तल नहीं होता है। और आखिरी में which of the following electromagnetic radiations has maximum wavelength, यानी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है? तो भैया रेडियो तरंगों की सबसे ज्यादा होती है, कम की भी बताया दे रहा है, गामा की सबसे कम होती है, रेडियो की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है भाई। ये जितने भी 22-23 क्वेश्चन ये सारे के सारे बच्चों ने हमें पेपर भेजे हैं, उससे हमने लगभग जो रिलेट कर रहे थे उन्हें यहां ले आए। कल फिर जब आपसे मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चन एक एक यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे जो पेपर में आए हुए हैं। सारे ये प्रैक्टिस का खेल है, पेपर होने में अभी आपके लगभग 15-20 दिन बहुत आराम से। डेली प्रैक्टिस करिए मेरे साथ में, मन लगा के आपको पढ़ने की आवश्यकता है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।